ये आपको क्या लगता है इतनी इंसल्ट होने के बाद भी मैं वहां रहती? तुम्हारी इंसल्ट कहाँ से हो गई उष्मा? मुझे भी जुल्फ़िकार ने अपनी मर्जी से ही अपनी ज़िंदगी में शामिल किया था और वो जब भी चाहे मुझे निकाल सकते हैं, मुझे वो भी मंजूर होगा। तो फिर मेरा यहाँ क्या काम है? चलें डैड। चले। और उष्मा तो ना समझ है, आपको तो समझदारी से काम लेना चाहिए था। आराम की जरूरत है तुम्हें। मुझे क्या हुआ है? अनजान हो या मेरे सामने बन रही हो। कुछ नहीं कर सके आप अपनी बेटी के लिए कि मैं आपकी जिंदगी से चली जाऊं। तो फिर ठीक है, आजाद कर देता हूं मैं तुम्हें। मेरी गैर मौजूदगी को जवाज बनाकर और उष्मा को इस तरह से आपके साथ चले आना मेरी कुछ समझ में नहीं आया। यहाँ है ना नूर, उसके पास। नूर जहाँ भी जाती है मुश्किलात उसका पीछा नहीं छोड़ती, वो वहाँ भी पहुँच जाती हैं। अब नूर जुल्फ़िकार शाह के दिल से भी उतरने लग गई है, क्योंकि जुल्फ़िकार शाह को इस बात का यकीन दिलाया गया होता है कि नूर किसी और के बच्चे की माँ बनने वाली है, और जुल्फ़िकार शाह से ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही होती। और वो तो नूर से सिर्फ इसीलिए शादी कर रहा था कि नूर की शक्ल उसकी पहली बीवी हूर से मिलती थी। और जब जुल्फ़िकार शाह हॉस्पिटल में होता है तो नूर उसका बहुत ही ज़्यादा ख्याल भी रख रही होती है, और जुल्फ़िकार शाह को ये बात महसूस भी हो जाती है कि कहीं नूर की तबीयत ही ना ख़राब हो जाए। इसीलिए वो नूर से यही बात कह रहा होता है कि तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए और मेरी फ़िक्र नहीं करनी चाहिए, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तो नूर जुल्फ़िकार शाह से यही बात कहती है, आप कब से मुझे ऐसे ही ट्रीट कर रहे हैं जैसे मैं बीमार हूँ? आप नहीं, बल्कि आपको रेस्ट करने की ज़रूरत है, मुझे नहीं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तो जुल्फ़िकार शाह यही बात बोलेगा, या तो तुम बेवकूफ़ हो या तो तुम मुझे बेवकूफ़ बना रही हो कि तुम ठीक हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन जुल्फ़िकार शाह अभी नूर को ये बात नहीं बताएगा कि उस तक ये बात पहुंचाई गई है कि नूर माँ बनने वाली है। और वहीं दूसरी तरफ इफ्तार शाह ऑलमोस्ट अपने इरादों में कामयाब भी हो चुका होता है, क्योंकि उसने जुल्फ़िकार शाह के साथ साथ बाकी लोगों को भी इस बात का यकीन दिला दिया होता है कि नूर जुल्फ़िकार शाह के लायक नहीं है, और नूर ही की वजह से जुल्फ़िकार शाह का ये हाल हुआ है। और जुल्फ़िकार शाह के सारे घर वाले नूर पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा भी कर रहे होते हैं, और शिज़ा भी नूर को आकर बातें सुनाएगी और उसे यही बात कहेगी, अगर मेरे भाई को कुछ भी होता तो मैं तुम्हें ना माफ़ करती, और आज जिस हाल में भी मेरा भाई है उसकी ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ तुम हो। लेकिन नूर को तो ये समझ ही नहीं आ रहा होता कि आखिरकार ऐसा क्या हो गया है कि जुल्फ़िकार शाह के सारे घर वाले मुझसे इस कदर नफ़रत करने लग गए हैं। और जैसे ही जुल्फ़िकार शाह की कंडीशन बेहतर हो जाती है और वो घर भी आ जाता है, क्योंकि नूर ने उसकी केयर ही इतनी ज़्यादा की होती है, और नूर को जुल्फ़िकार शाह के घर वाले बार बार यहाँ से जाने का भी कह रहे होते हैं। तो नूर जुल्फ़िकार शाह से यही बात कहती है, आप भी अगर यही चाहते हैं जैसे आपके सारे घर वाले चाहते हैं कि मैं इस घर से चली जाऊँ, तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है, मैं यहाँ से चली जाती हूँ, और पहले भी मैं यहाँ नहीं आना चाह रही थी, तुम मुझे ज़बरदस्ती यहाँ पर लेकर आए हो। और जुल्फ़िकार शाह नूर की ये बात सुनने के बाद नूर को यही जवाब देगा, अगर तुम यहाँ से जाना चाहती हो तो मैं भी तुम्हें आज़ाद कर देता हूँ, क्योंकि जुल्फ़िकार शाह को तो यही लग रहा होता है कि नूर सलार के बच्चे की माँ बनने वाली है, तो बेहतरी इसी में है क्यों ना वक्त रहते ही नूर से जान छुड़वा